देखिए, आपातकाल के संबंध में दो प्रकार की बातें कही जा सकती हैं, दो स्तर पर। एक तो ये कि आपातकाल आखिर क्यों लगा, क्या राष्ट्रीय परिदृश्य था। इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्यों आपातकाल लगाया, और आपातकाल के दौरान किस प्रकार का घटनाक्रम रहा। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपातकाल में हमारा क्या अनुभव रहा। तो दोनों ही बातों में यदि हम कहें तो हमको पता है कि 25-26 जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, और उसका कारण केवल एक था कि 12 जून को इंदिरा जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था, अनफेयर मीन्स के आधार पर। तो एक तो तरीका ये था कि संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनका सम्मान करते हुए इंदिरा जी उस वक्त इस्तीफा दे देती प्रधानमंत्री पद से, और कोई अन्य नेता वो जिम्मेदारी संभालता। और मैं बहुत संक्षेप में कहूँ कि विषय तो बहुत लंबा है ये। जब ये फैसला सुनाया गया उसी वक्त एक इस फैसले को 20 दिन तक स्थगित करने की एक याचिका भी डाल दी थी, जिसको मंजूर कर लिया था न्यायाधीश महोदय ने। तो उन 20 दिन में किया जा सकता था ये काम कि कोई अन्य लीडर चुन लिया जाता, वो प्रधानमंत्री का दायित्व संभालता और देश आगे चलता रहता। परंतु इंदिरा जी ने इसके स्थान पर पद न छोड़ने का निर्णय किया। उनके आवास पर बड़े बड़े समर्थन के अंदर रैलियां उनका आयोजन किया गया, और ये उनके द्वारा कहा गया कि भाई लोग तुमको चाहते हैं प्रधानमंत्री रखना, और ये जो निर्णय है, ये तो निर्णय ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा बड़ी खतरे में पड़ जाएगी, और ये तो विरोधियों के षड्यंत्र इत्यादि इत्यादि। ये फिर मैंने कहा कि लंबा विषय है वो, कि वैसी परिस्थिति आगे कभी भी न बने। बाद में फिर जब वो 77 में चुनाव हुआ, सरकार बदली, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, फिर वो संविधान संशोधन जो किए गए थे उनमें से काफ़ी कुछ बदलाव पुनः किया गया। वो जो अधिकार इंदिरा जी ने ले लिए थे, यानी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता था, वो सब प्रकार की न्यायिक जो एक समीक्षा थी उससे वो उन्होंने स्वयं को बाहर कर लिया था। ये जो सारी चीज़ें हैं तो खास है जो हमको दमन चक्र के संबंध में याद दिलाता है, और किस प्रकार से इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसका वो एक प्रमाण है। सारा देश जो एक प्रकार से जेल बन गया। तो एक तो ये बात है, और इसलिए ये बात बड़ी आज भी स्मरण करने लायक है कि जो परिस्थितियाँ उस वक्त संविधान की व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ करके और जो बनाई गई और जो किया गया वो लगाना पसंद किया, और 25 जून की रात्रि में उन्होंने देश में आपातकाल लगाया। सारे विरोधी पक्ष के जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध हो गया, यानी सब प्रकार से लोकसभा के माध्यम से कानूनों में संशोधन किया गया। यानी यहाँ तक हुआ कि जो प्रियम्बल है संविधान का 42वें संशोधन के माध्यम से उस तक को बदल दिया गया। कार्यकाल जो लोकसभा का था वो अपने आप ही 1 साल और बढ़ा दिया गया। यानी ऐसी अनेक बातें, और जो पूरे देश के अंदर दमन चक्र चला वो एक इतिहास का विषय है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया गया, एक देश के लोकतंत्र का वो काला अध्याय है कि किस प्रकार से सारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट किया गया। जैसा मैंने कहा, चाहे वो संसद हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और चाहे वो मीडिया हो, सभी को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने शासन को बचाने के लिए सबकी उन्होंने अवहेलना की।